Assalamu alaikum. This is your teacher, Safraz. Acha. So we are supposed to discuss the content of each paper. Now, okay, let us see the content के पेपर वन और पेपर टू में क्या क्या इंक्लूडेड है. ठीक है. We are talking about Islamic 2058. ठीक है. Now let's see paper one. Paper one, chapter number one, major themes of the Quran. ठीक है. पेपर वन चैप्टर नंबर वन, मेजर थीम्स ऑफ द कुरान. सही है. तो अब इसमें बेसिकली व्हाट हैपेंस, दीज ग्रुप्स ऑफ पैसेजेस आर सेट फॉर क्लोज स्टडी. दीज रिलेट टू द थीम्स ऑफ गॉड इन हिमसेल्फ, गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड, गॉड्स मैसेजेस. ठीक है. बेसिकली हमारा जो चैप्टर वन है पेपर वन का, उसमें हमारे पास 15 पैसेजेस हैं. टोटल आपके इस्लामिक 2058 में 15 पैसेजेस हैं. ठीक है. आउट ऑफ दिस 15 पैसेजेस, ये तीन थीम्स में डिवाइडेड है. ठीक है. जो आपके जो 15 थीम्स हैं, 15 पैसेजेस हैं, वो थ्री थीम्स में डिवाइडेड है. थीम नंबर वन, गॉड इन हिमसेल्फ, अल्लाह इन हिमसेल्फ. ठीक है. इसमें पांच पैसेजेस हैं. ठीक है. सूरह अनाम, आयतुल कुर्सी, सूरह शूरा, सूरह इखलास और सूरह फसिलत. ठीक है. तो ये पांच जो है अल्लाह ने हिमसेल्फ में है. अच्छा, उसके बाद बाकी पांच जो है 6 से 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10, वो पांच पैसेजेस किस थीम में? अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड. ठीक है. यहाँ सूरह बकरा. ठीक है. सूरह फातिहा, सूरह अलक, सूरह जलजाल और सूरह नास. ठीक है. तो ये अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड. और फिर पांच पैसेजेस जो बाकी बचते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, पांच पैसेजेस गॉड्स मैसेंजर्स में है. ठीक है. सूरह मायदा आती है इसमें, सूरह बकरा का एक हिस्सा इसमें भी आता है. सूरह बकरा जो है, उसमें से तीनों थीम्स में कुछ कुछ हिस्सा दिया गया है. गॉड इन हिमसेल्फ थीम में आयतुल कुर्सी सूरह बकरा में से है. ठीक है. गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड में सूरह बकरा की कुछ वर्सेस हैं. और गॉड्स मैसेंजर्स में भी सूरह बकरा की कुछ वर्सेस. ठीक है. तो 15 पैसेजेस हैं. आई एम श्योर यू कैन सी देम इन योर बुक. ठीक है. तो ये 15 पैसेजेस इस पहले क्वेश्चन में जज किए जाते हैं. ठीक है. तो आपको करना क्या होता है इन दिस क्वेश्चन? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर वन हमेशा चैप्टर नंबर वन से बनता है और कंपलसरी होता है. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर वन हमेशा दोनों पेपर्स का 8 मार्क्स का होता है. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट पेपर वन, तो पहला क्वेश्चन जो मेजर थीम्स ऑफ कुरान यानी पैसेजेस ऑफ कुरान में से आएगा. आई जस्ट टोल्ड यू 15 पैसेजेस हैं जो इन थ्री थीम्स में डिवाइडेड है. 5, 5, 5. अब अगर एक पैसेज आपके पेपर में आता है, तो you are supposed to develop two parts for it. Candidates should explore A, the major theme or themes of the Quran that appear in each passage. ठीक है. You have to know how to develop a major theme. एंड पार्ट बी, इम्पोर्टेंस. 2 मार्क मेजर थीम लिखने के मिलते हैं, 2 मार्क इम्पोर्टेंस लिखने के मिलते हैं. तकरीबन हाफ पेज. ठीक है. 13, 14 लाइन्स पार्ट ए, 13, 14 लाइन्स पार्ट बी. ठीक है. तकरीबन 28 लाइन्स यानी एक साइड ऑफ पेपर हो जाता है. ठीक है. 2 मार्क्स मेजर थीम लिखने के मिलेंगे, 2 मार्क इम्पोर्टेंस के. कैसे लिखते हैं? आई टेल यू एवरीथिंग. ठीक है. अच्छा, तो मेजर थीम्स ऑफ द कुरान, पहला क्वेश्चन. आपके पास तीन पैसेजेस आते हैं पेपर में. आउट ऑफ 15 आपको दो करने होते हैं, एक की चॉइस है. और आपको जो दो करने हैं, उन दोनों पैसेजेस में पहले आप पार्ट ए लिखेंगे यानी उनकी मेजर थीम लिखेंगे, और फिर पार्ट बी लिखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे. ठीक है. तो पार्ट ए मेजर थीम लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी इंपॉर्टेंस लिखने के 2 मार्क्स मिलेंगे. यानी एक पैसेज सॉल्व करने के 4 मार्क्स होते हैं. दो पैसेजेस सॉल्व करेंगे पार्ट ए पार्ट बी, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स. पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, डू रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, पेपर वन, कंपलसरी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर वन की तरह. चैप्टर नेम, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान. What are you supposed to study from over here, from this chapter? You are supposed to study revelation of Quran,
अपॉन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम 610 से 632 एडी, यानी टोटल जितना टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 साल का अरसा जो गुजरा था जिसमें पूरा कुरान नाजिल हुआ है, तो उसको एनालाइज करेंगे। रेवलेशन ऑफ कुरान किस तरह हुआ, ठीक है। अच्छा, द अकाउंट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ कुरान अंडर राइटली गाइडेड कैलिफ्स, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा ने अपनी अपनी पर्सनल कलेक्शंस तो बनाई थी। जिन जो थोड़ा लिखना पढ़ना जानते थे उन्होंने अपनी अपनी पर्सनल कलेक्शंस बनाई थी, और वो डिफरेंट मटेरियल पे लिखते थे। सम यूज टू राइट ऑन फ्लैट स्टोन्स, सम यूज टू राइट ऑन वुडन फ्लैट बोर्ड्स, ये जो तख्ती होती है लकड़ी की। सम यूज टू राइट ऑन डेट पाम ट्री लीव्स, खजूर के दरख्त के पत्तों पे। सम यूज टू राइट ऑन एनिमल स्किन, जानवर की खाल पे, ठीक है। सम यूज टू राइट ऑन पार्चमेंट ऑफ ट्री, ऐसे दरख्त की स्किन को छीलते हैं तो उसमें से ऐसे चार्ट पेपर की तरह बन जाता था, जिसको स्क्रोल भी कहते हैं, ऐसे रोल हो जाता है उसको यूं खोल के उस पे लिखते थे। तो वो सहाबा अपनी पर्सनल कलेक्शन तो बनाते थे, लेकिन एक कुरान की फुल कंपाइल्ड कॉपी नहीं थी, जो कि बनी राइटर गाइडेड कैलिफ्स के दौर में। किसके दौर में बनी? आई लेट यू नो एवरीथिंग, ठीक है। व्हाट एल्स विल यू स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर? Major themes of the Quran as contained both in the passages set for special study and in other similar passages. Okay, you have to study the themes of Quran. I told you before, ये तीन themes हैं, ये तीन themes हैं, हर theme में पांच पांच पैसेज है, 5 5 5। तो अब अगर इन 5 पैसेजेस को जो आपने पढ़ा है, इनकी रोशनी में अल्लाह इन हिमसेल्फ जो है, अल्लाह के बारे में क्वेश्चन आता है कि अल्लाह कौन है। इन द लाइट ऑफ द पैसेजेस दैट यू हैव स्टडीड, आउटलाइन द मेजर बिलीफ्स इन इस्लाम रिगार्डिंग गॉड हिमसेल्फ, ठीक है। या फिर गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड, या गॉड्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो वो उन 5 पैसेजेस को जहन में रखते हुए यू हैव टू डेवलप अ कंप्रीहेंसिव थीम आंसर, समराइज्ड आंसर, दैट सर आपको अगर ये जानना है कि अल्लाह कौन है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये 5 पैसेजेस पढ़े हैं, इन द लाइट ऑफ दीज पैसेजेस ये है अल्लाह, ठीक है। तो थीम रिलेटेड आपको समराइज्ड आंसर लिखना होता है। यूज ऑफ कुरान एंड लीगल थिंकिंग, ये ग्रेड 10 में आता है, एंड इट्स रिलेशनशिप विद हदीस एंड इजमा एंड कियास। देर आर 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। एज अ मुस्लिम हमें हर मामले के बारे में देखना है कि हमने इस पे कैसे रिएक्ट करना है इन द लाइट ऑफ इस्लाम। तो हमें कैसे पता चलता है? कुरान के थ्रू, या हदीस के थ्रू, या इजमा और कियास। दीज आर 4 थिंग्स दैट वी शुड नो ऑफ, ताकि हमें पता हो हम जो भी काम कर रहे हैं वो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में सही भी है या नहीं। इट्स सिग्निफिकेंस एज द बेसिस ऑफ ऑल थॉट एंड एक्शन इन इस्लाम। use of Quran in legal thinking and its significance as the basis of all thought and action in Islam। ये क्वेश्चन पेपर 2 हो गया, और पेपर 1 का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे obviously you're going to study the Makki life and Madni life. The main study of Prophet sallallahu alaihi wasallam's life from birth till prophethood, 40 years की एज में Prophet sallallahu alaihi wasallam received prophethood। तो राइट फ्रॉम बर्थ टिल प्रॉफिटहुड क्या हो रहा था उनकी लाइफ में, एवरीथिंग इज लर्नड ओवर हियर। नाउ मेन एक्टिविटीज में एंड मेन इवेंट्स इन मक्का एंड हिज एक्सपीरियंसेस विद हिज ओपोनेंट्स। कैसे मक्का में 13 साल एज अ प्रॉफिट उन्होंने सरवाइव किया। देन मेन इवेंट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज इन मदीना एंड हिज लीडरशिप ऑफ द कम्युनिटी देयर इन मदीना एंड हिज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मक्कन्स एंड अदर्स। तो बाकी जो लाइफ है जो मदीना में गुजरी, उसके क्या उसमें हुआ, राइट, ये भी आपने पढ़ना है। हिज एक्शंस एंड हिज कैरेक्टर, ये पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एक्शंस एज एग्जांपल्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम इंडिविजुअल्स इन द पर्सनल कंडक्ट एंड रिलेशंस विद अदर्स इंक्लूडिंग women and non-Muslims। Importance of his actions as example for Muslim communities in their relationship with other states। His significance as seal of prophets and the last messenger of God। ये सब हमने यहाँ पढ़ना है इन चैप्टर नंबर 3। रिमेंबर चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हैं, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होता है, जो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 से बन सकता है।
चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन जाते हैं नॉर्मली, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, यू कैन लीव एंड मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। अब व्हाट आर यू सपोज टू लर्न ओवर हियर इन दिस चैप्टर? दिस इज चैप्टर 4, द लास्ट चैप्टर ऑफ पेपर 1। यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइव्स, 13 वाइव्स, हिज डिसेंडेंट्स, उनके बच्चे। ठीक है। अच्छा, हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, नवासे। ठीक है। अच्छा, एंड द डायरेक्ट लाइन रिकग्नाइज्ड अमंग शिया मुस्लिम्स एंड एज इमाम्स। ये सब हमने पढ़ना है। हिज लीडिंग कंपेनियन इंक्लूडिंग 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, अशरा मुबशरा, स्क्राइब्स। स्क्राइब इज अ पर्सन हु रोट द कुरान। ठीक है, जिन्होंने कुरान लिखा। तो ये स्क्राइब्स, इनको पढ़ना है, इनकी लाइफ के बारे में। मेजर कैरेक्टर्स हु सराउंडेड हिम इन हिज मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज यानी इमिग्रेंट्स एंड हेल्पर्स। इमिग्रेंट्स यानी महाजरीन, और हेल्पर्स अंसार, इनका रोल और इनका आपस में रिलेशन और इनकी लाइफ की बायोग्राफी। द फोर rightly guided caliphs, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे कि उनकी लाइफ क्या थी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में उनका रोल क्या था राइटली गाइडेड कैलिफ्स का। Note that the period of rightly guided caliphs rules after the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स का जितना दौर गुजरा है वो पेपर 2 का हिस्सा है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर राइटली गाइडेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम के अंदर उनका क्या रोल था सहाबा का, ये जो फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे ड्यूरिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ टाइम, ये आपने चैप्टर 4 ऑफ पेपर 1 में पढ़ना है। ठीक है। और जो उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स ने किया अपने कैलिफेट में, वो सब पेपर 2 का हिस्सा है ना। Let us proceed. As you can see, guidance over here, candidates should know the names of the main characters who lived with and near Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the significant facts of their lives. They should also be able to explain the importance of their actions and experiences in the history and beliefs of Islam. याद रखिए, अगर आपको A star चाहिए, you will have to memorize. You will have to find ways to memorize. I can guide you regarding memorization. ठीक है, आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू एज टू हाउ टू मेमोराइज स्टफ। लेकिन याद रखें, याद आपको ही करना है। पेपर पे अगर आप पेपर के लिए आप बैठे हुए हैं सीआई में एंड यू डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन ए स्टार। यू माइट नॉट इवन बी एबल टू एक्सपेक्ट सी ग्रेड। ठीक है। तो इट इज अप टू यू, यू हैव टू मेमोराइज। एवरी वन मेमोराइज्ड बैक इन देयर डे, हम लोग भी मेमोराइज करते थे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट very quickly and at a very early age in your life। जितनी जल्दी ये समझ जाएंगे कि मेमोराइज करना पड़ता है, उतना आपका फायदा है। पेपर 2 चैप्टर नंबर 1, जहां से क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कंपलसरी। यू हैव 20 अहदीस इन योर सिलेबस। वो कहाँ है? इस चैप्टर में, मेजर टीचिंग इन दी हदीस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेपर 2 चैप्टर नंबर 1, मेजर टीचिंग ऑफ हदीस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो two groups of passages are set for close study. These relate to individual conduct or life in the community. बेसिकली जो 20 अहदीस आपको दी गई हैं सिलेबस में, उनमें से कुछ इंडिविजुअल के बारे में, मुसलमान को अपनी इंडिविजुअल लाइफ में कैसा होना चाहिए, एंड हाउ शुड अ मुस्लिम रिएक्ट इन द कम्युनिटी। ठीक है। Candidates should study the teachings contained in each passage about what Muslims should believe and how they should act. आपके पास 20 अहदीस हैं पूरे सिलेबस में, लेकिन एक्चुअल पेपर में 20 नहीं आती। एक्चुअल पेपर में सिर्फ 4 आती हैं। उन 20 में से कोई 4 होती हैं, वो उनमें से 4 में से आपको 2 सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है। और जो भी आप सॉल्व करेंगे उसमें पार्ट ए आप लिखते हैं उसका मुस्लिम बिलीफ इन द लाइट ऑफ दिस हदीस, और उसका पार्ट बी होता है मुस्लिम एक्शंस, मुस्लिम्स एक्शंस इन द लाइट ऑफ दिस हदीस। तो 2 मार्क्स मिलते हैं बिलीफ लिखने के किसी भी हदीस के, 2 मार्क मिलते हैं एक्शन लिखने के किसी हदीस के। 4 ahadith are mentioned in the exam paper. Out of 4 you are supposed to solve only 2, यानी 50% चॉइस। ठीक है। अब जो वो 2 सॉल्व करेंगे, कैसे करनी है? पार्ट ए लिखना है दोनों का, मुस्लिम बिलीफ्स इन द लाइट ऑफ दीज अहदीस। फिर पार्ट बी लिखना है मुस्लिम्स एक्शंस इन द लाइट ऑफ दीज हदीस। ठीक है। हाफ हाफ पेज का,
हाफ पेज का बिलीफ लिखना है, हाफ पेज का एक्शन। यानी वन साइड ऑफ पेपर पे, हाफ साइड ऑफ पेपर में जो है वो बिलीफ लिखा हुआ, हाफ साइड में 13-14 लाइन्स, उसमें अच्छी तरह 9-10 वर्ड्स पर लाइन, यानी 120-130 वर्ड्स में आपको बहुत अच्छे से बिलीफ समझाना है, 120-130 वर्ड्स में आपको एक्शन समझाना है इस हदीस की रोशनी में। हाउ? आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है। कैंडिडेट शुड स्टडी द पैसेजेस विद रेफरेंस टू ओरिजिनल अरबिक टेक्स्ट एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको पेपर में अरबिक भी दी हुई होगी और इंग्लिश भी दी हुई होगी। ठीक है। लेकिन वहाँ हदीस का नंबर नहीं होगा कि हदीस नंबर 19 है, हदीस नंबर 14 है, हदीस नंबर 2 है, हदीस नंबर 8 है। ये नहीं होगा, आपको खुद ही पहचानना है वहां पे। ठीक है। नाउ हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, चैप्टर 2। तो यहाँ से जो है चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कंपलसरी। ठीक है। पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 है ये, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, और यहाँ से पेपर 2 का कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो ये करने ही करने हैं। तो ये कैसे होगा? इसमें क्या पढ़ना है? द हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन कंपाइलेशन ऑफ हदीस। ठीक है। ड्यूरिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ टाइम एंड आफ्टर, अर्लीस्ट कलेक्शंस ऑफ हदीस। ठीक है। कौन कैसे गैदर कर रहा था? मेन मुस्नद मुसन्नफ कलेक्शंस। ठीक है। मुस्नद मुसन्नफ कलेक्शंस क्या होती हैं? आई लेट यू नो एवरीथिंग। द मेन कंपाइलर्स एंड देयर एक्टिविटीज। ठीक है। मेन कंपाइलर्स कौन थे और उनकी एक्टिविटीज क्या हैं? ठीक है। 6 सुन्नी 4 शिया बुक्स जिन्होंने लिखी हैं। The method based on examination of chain of transmitters, isnad and text matan of a hadith। जब ये हदीस जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें जमा की है ना, उनसे सुन सुन के, तो ये लोग लिखते नहीं थे, ज्यादातर ज्यादातर लोगों ने मेमोराइज की हुई थी दिमाग में, और फिर वो बाहर जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके दूसरों को सिखाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जबानी ये सिखाया है। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो वो जो है वो मेमोराइज करते थे ज्यादातर। तो मेमोराइज करके एक साहब ने अपने शागिर्द को सुनाया, फिर उन्होंने अपने शागिर्द को, फिर अपने शागिर्द को। तो ये जो 6 कंपाइलर्स थे सुन्नी बुक्स के, और 4 शिया कंपाइलर्स थे, इन्होंने थर्ड सेकंड सेंचुरी में, यानी 3rd सेंचुरी में 200 ईयर्स गुजर चुके थे तब जाके कंपाइलेशन शुरू की। तो वो जब फिर सारे जितने लोग इन्वॉल्व थे, जिसने सुनी थी अपने उस्ताद से, अपने उस्ताद से, अपने उस्ताद से, सबसे गैदर की गई हदीसें जबानी, और फिर उनको लिखा गया। ठीक है। तो एक हदीस की पूरी चेन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस सहाबी ने सुनी, फिर उन्होंने अपने शागिर्द को सुनाई, उन्होंने अपने शागिर्द को सुनाई, उन्होंने अपने शागिर्द को सुनाई, उन्होंने अपने शागिर्द को सुनाई। अब यहाँ पे जो है वो कंपाइलर्स आ गए, उन्होंने कहा आपने कहाँ से सुनी? तो वो कहेंगे मैंने अपने उस्ताद से, मैंने अपने उस्ताद से, मेरे उस्ताद ने, उनके उस्ताद ने जो है वो फला सहाबी से, और सहाबी ने क्लेम किया था कि मैं खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था जिस वक्त ये हदीस आई थी। तो ये पूरी चेन चेक करना, और एक्चुअल हदीस जेन्युइन है या नहीं उसको चेक करना, ये हम पढ़ेंगे। 6 सुन्नी कलेक्शन ऑफ हदीस, 4 शिया कलेक्शन ऑफ हदीस, उन बुक्स में क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, मेजर थीम्स ऑफ हदीस। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये थीम वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। आई टोल्ड यू बिफोर, लुक ओवर हियर, क्या लिखा हुआ है? 20 अहादीस जो है, दो दो तरीके की अहादीस हैं। 20 अहादीस दो टाइप्स में डिवाइड हुई हुई। इंडिविजुअल कंडक्ट के ऊपर कुछ हदीसें जोर देती हैं, कुछ हदीसें लाइफ ऑफ अ मुस्लिम इन अ कम्युनिटी, इन द सोसाइटी। तो वो हदीसें जो हैं उनका समराइज्ड आंसर भी लिखना लिखना पड़ सकता है, बेस्ड ऑन द ahadith that you have studied in your syllabus. Outline the behavior of Muslim in a community, in a Muslim community, what should be the behavior of a Muslim in a Muslim community। तो वो कम्युनिटी वाली हदीसें सारी उसमें आपको रेफर करनी पड़ेंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ी हैं, उनके अकॉर्डिंगली एक मुसलमान को सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए या इंडिविजुअल लाइफ में ऐसा होना चाहिए। सो दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू स्टडी ओवर हियर, यानी कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बन सकता है 20 अहादीस से रिलेटेड। द यूज ऑफ इन लीगल थिंकिंग, कुरान हदीस इजमा कियास। ठीक है। देयर सिग्निफिकेंस इन थॉट एंड एक्शन इन इस्लाम। अच्छा। ना चैप्टर नंबर 3, rightly guided caliphs, we will have to study the main events of rightly guided caliphs। उनके कैलिफेट में क्या क्या मेन इवेंट्स हुए, उनकी पॉलिसीज क्या थी टू मेंटेन एंड एक्सपैंड द स्टेट, देयर अप्रोच टू लीडिंग द कम्युनिटी, कैसे उन्होंने लीड किया, देयर मेन अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या 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 कॉन्कर किया, द मेन डिफिकल्टीज दे एनकाउंटर्ड, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज देखनी पड़ी।
जैसे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फॉल्स प्रॉफिट्स से डील करना पड़ा, रिफ्यूजल टू पे ज़कात, अपोस्टेसी मूवमेंट शुरू हो गई थी। ठीक है, देखिए इस तरह की उनकी डिफिकल्टीज, देयर सिग्निफिकेंस एज एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप, उनकी मिसाल आज के मुसलमानों के लिए और मुस्लिम लीडर्स के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रूल एज मॉडल्स फॉर गवर्नमेंट्स टुडे, कि जैसे उन्होंने रूल किया तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मुस्लिम गवर्नमेंट्स के लिए आज, क्या हम राइटली गाइडेड कैलिफ्स को फॉलो कर सकते हैं आज। Their importance and examples for Muslim communities in their relationship with other states. Note that the lives and activities of caliphs during Prophet ﷺ's lifetime are included in syllabus of paper 1, First Islamic Community. I told you before. Now, guidance candidates should know the main events of the rules of four rightly guided caliphs. Main events आपको याद होने चाहिए, memorize होने चाहिए. Should explore the significance of these events in early history of Islam. आपको पता होना चाहिए कि एक एक इवेंट जो उनकी लाइफ में हुआ, उनके कैलिफेट में, उसका असर क्या हुआ उस दौर में मुस्लिम कम्युनिटी में. They should also understand the importance of their rules as examples for later times. ठीक है, तो ये केयरफुल स्टडी वाले सब्जेक्ट हैं इस्लामियत. यू हैव टू स्टडी इट राइट फ्रॉम अगस्त और जनवरी. ठीक है, आप इसको वेट नहीं कर सकते कि मैं आखिरी हफ्ते में पढ़ लूंगा. डोंट डू दैट. Now, chapter number 4 of paper number 2, Articles of Faith of Pillar of Islam. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 या 5 बन सकता है. कभी 4 और 5 भी बन जाते हैं, कभी सिर्फ 5 बनता है. राइटली गाइडेड कैलिफ जो इससे ऊपर वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन जाता है. कभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है तो 4 और 5 यहाँ से बन जाता है आर्टिकल ऑफ फेथ एंड पिलर ऑफ इस्लाम में से. कैंडिडेट शुड स्टडी आर्टिकल्स ऑफ फेथ. आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादिल मौत. रेजरेक्शन, वल बाअसी बादिल मौत यानी मरने के बाद दोबारा उठना. रेजरेक्शन, रेजरेक्शन मींस टू लिव अगेन. ठीक है, टू वेक अप फ्रॉम द ग्रेव एंड लिव अगेन. ठीक है, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना जो अल्लाह ने फैसला कर दिया. ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पढ़ी जाती है. जिहाद भी पढ़ा जाता है. रेंज, मीनिंग, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. ठीक है, अब पिलर्स ऑफ इस्लाम कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज. ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी ऑल कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज. राइट, so you have to study all pillars of Islam as well. Candidates should know about each of these beliefs and observances and should also understand their significance in the faith and action of individual Muslims and of Muslim communities. I hope that you have understood the syllabus of paper 1, paper 2. Long story short, paper 1 has 4 chapters, paper 2 has 4 chapters. हमेशा पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों के जो चैप्टर 1 और 2 है वहां से कंपलसरी क्वेश्चन आता है. बाकी 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 3 और 4 में से बनते हैं. ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द सिलेबस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.